हाय फ्रेंड्स, साधना क्रोशेटियान में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ एक छोटा सा पैटर्न, किंतु बहुत खूबसूरत पैटर्न है। और देखिए, ये गर्ल्स बेबी के लिए 3 से 4 वर्ष की बेबी के लिए है। ये प्रोजेक्ट देखिए कैसा लग रहा है। ये डोंगरी बनाए हैं हम, तो ये आज मैं आप लोग के संग शेयर करूँगी। ठीक है, इसका लंबाई चौड़ाई आपको दिखा दूं। देखिए, लंबाई है आपका 16 इंच। ठीक, और 12 इंच चौड़ाई है। 12 इंच नीचे है और ऊपर चल के ये देखिए, यहाँ पंखे की घटाई है, तो यहाँ पे आके यहाँ पे हमने घटाई कर दी। और यहाँ पे देखिए 11 इंच है। ठीक है, 1 इंच कम, नीचे 12 है और ऊपर में 11 है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका बैक है, पीठ का हिस्सा है, और ये फ्रंट है। ठीक है, तो ये आप लोग के संग शेयर करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इसके लिए 80 फंदा लेना है। ये मेरा पल वाइज 10 रो बुनाई हो गया है। ठीक है, 10 रो बुनाई करने के बाद अब पैटर्न चेंज होगा। अब इसमें डिजाइन पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए डिजाइन के लिए क्या करना है। पहले फंदे को उतार लेंगे। ठीक है, और दूसरे को अब सीधा सीधा बुनाई होगा। ठीक है, तो ये दूसरा फंदा बुन लिए, तो 2 फंदा इधर हो गया। अब देखिए कि यहाँ 1 2 का 1 करेंगे, यहाँ 6 फंदे का एक डिजाइन पड़ेगा। ठीक है, तो ये थ्रेड अपने तरफ करके और 2 का 1 कर देंगे, नहीं फिर भी, और 2 ये थ्रेड अपने तरफ किए और इसको ऐसे चेंज कर लिए। ठीक है, चेंज करने के बाद इसको ऐसे 2 का 1 कर लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर एक फंदा सिंपल बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, फिर एक थ्रेड अपने तरफ करते हुए और इसको एक फंदा ऐसे बुन देंगे। ठीक है, फिर थ्रेड अपने तरफ करेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को ना ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ऐसे आप देंगे
ऐसे देने के बाद ऐसे बुन लेंगे, ठीक है। बुनने के बाद एक फंदा सिंपल, फिर फंदा अपने तरफ और 2 का 1 कर देंगे। नहीं सॉरी, यहाँ 2 का 1 का नहीं होगा, यानी 2 का 1 होगा लेकिन जाली नहीं पड़ेगा, ठीक है। जाली यहाँ पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ एक फंदे से ही जाली पड़ेगा, तो यहाँ हमने घटाया और यहाँ बढ़ा दिया, तो फिर 6 का 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए फिर ये 2 पैटर्न हो गया, एक पैटर्न और ये 2 पैटर्न, ठीक है। 2 4 6 8 10 और 12, तो 12 फंदे में 2 पैटर्न रेडी हो गया। अब पहले फंदे में आपको ना समझ में आए तो फिर आपको दूसरे फंदे में, दूसरे रो में आपको समझ में एकदम से आ जाएगा। तो देखिए ये पहला फंदे को ऐसे पलट लिए, थ्रेड अपने तरफ किए, थ्रेड अपने तरफ करने के बाद इसको ऐसे सिंपल बुन लिए, ठीक। फिर एक फंदा सिंपल, फिर 2 का 1 करेंगे, ये 2 का 1 कर दिए, फिर थ्रेड अपने तरफ और एक फंदा ऐसे ही बुन लेंगे, तो 6 फंदा हो गया, ठीक है। फिर थ्रेड अपने तरफ करेंगे और एक फंदे को ऐसे पलट लेंगे, पलटने के बाद ऐसे 2 का 1 कर देंगे, फिर एक फंदा सिंपल, फिर यहाँ 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करने के बाद और फिर यहाँ थ्रेड अपने तरफ करते हुए एक फंदा सिंपल बुनते हुए एक फंदा बढ़ा देंगे। यहाँ एक फंदा जाली से ये बढ़ गया, यहाँ पे घटे था, यहाँ पे घटा था और यहाँ बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए फिर इसको, फिर यहाँ नया पैटर्न, एक, फिर एक फंदा सिंपल, फिर ये 2 का 1, एक फंदा ये सिंपल बुने, फिर ये 2 का, यहाँ कोई जाली नहीं देना है, ये ध्यान रखना होगा, और यहाँ जाली देना है, यहाँ का जो 2 का 1 किया ना यहाँ बढ़ा देना है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप यहाँ बुनिए, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए पैटर्न का ये यहाँ शेष है, तो अब यहाँ पे फिर से आपको नया पैटर्न बनाना है। प्रत्येक 6 रो के बाद एक पैटर्न, देखिए एक ऐसे 2 का 1 हो गया, फिर सिंपल एक बुने, फिर यहाँ 2 का 1 किए और फिर यहाँ एक जाली से बढ़ा दिए, ठीक है। तो बस इसी को दोहराते जाना, थ्रेड अपने तरफ किए, फिर इसको चेंज किए, चेंज करने के बाद इसको ऐसे बुन लिए, तो एक जाली से बढ़ गया और 2 का 1 हो गया, एक बढ़ गया और एक घट गया, ठीक है। फिर एक सिंपल बुन लिए, फिर यहाँ 2 का 1 कर देंगे, तो एक फंदा ऐसे ही घट जाएगा, ठीक ठीक। और फिर यहाँ थ्रेड अपने तरफ करते हुए एक फंदा ऐसे ही बुन लें, तो एक जाली से एक बढ़ गया, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो डिजाइन के बाद एक रो उल्टा, उल्टे की तरफ पूरा उल्टा बुनाई होगा, और फिर यहाँ पे फिर डिजाइन पैटर्न पड़ेगा। तो ये देखिए, देखिए ऐसे इधर 1 2 ऐसे करके ये डिजाइन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर से एक बार दिखा दे, तो देखिए पहला फंदा उतारे और दूसरे को बुन लिए, ठीक है। और इस पैटर्न पे ही पड़ेगा। अब ये जाली है ना, जो जाली के ऊपर ही पड़ेगा, तो फिर इसको हमने ऐसे पलट लेंगे और थ्रेड अपने तरफ करते हुए और इसको 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ 2 का 1 किए और यहाँ एक बढ़ा लिए, तो मेकअप हो गया दोनों, ठीक है। फिर यहाँ एक सिंपल बुनाई होगा और यहाँ 2 का 1 होगा, ठीक है। देखिए ये जाली वाला फंदा इधर बुना गया और फिर जाली के ऊपर ठीक जाली पड़ेगा। तो देखिए ये 6 फंदा हो गया, 6 फंदे का ये डिजाइन है, ठीक है। फिर अब यहाँ थ्रेड अपने तरफ करें और इस फंदे को ऐसे पलट लें, पलटने के बाद ऐसे इसको 2 का 1 कर दें, फिर एक फंदा ये सिंपल ही बुनाई होगी और उसके बाद 2 का 1 करें। फिर देखिए ऐसे 2 का 1 करते हुए और एक ऐसे थ्रेड अपने तरफ करते हुए जाली पे एक जाली पड़ जाएगा। तो देखिए आप अगर आप कहीं भी भूलेंगे ना, तो आपको ऐसे काउंट कर लेना है कि 3 और 3 6 फंदे का एक पैटर्न है और फिर 3 3 6, तो ये 2 पैटर्न हमारा पड़ा है।
अब ये देखिए तीसरा पैटर्न, थ्रेड अपने तरफ किए और ये जो जाली है ना, तो जाली के ऊपर ही जाली पड़ेगा। तो ऐसे चेंज कर लें इसको, फंदे को। फंदा मेरा ऐसे था तो हम इस फंदे को ऐसे किए, ठीक। ऐसे करते हुए फिर उसको नीचे की तरफ से ऐसे एक बार ऐसे बुन लेंगे। देखिए तो एक फंदा घटा और एक फंदा पहले बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ जाली हो गया और एक फंदा ये सिंपल बुनाई कर लेंगे। फिर यहाँ 2 का 1 करना है। तो देखिए एक जाली वाला फंदा है और एक बुनाई वाला है। तो देखिए ऐसे 2 का 1 हो गया और यहाँ थ्रेड अपने तरफ करते हुए जाली के ऊपर जाली 1 डाल दें, ठीक। तो जो घटा यहाँ घटा तो यहाँ बढ़ा और यहाँ जो घटा है यहाँ बढ़ा दिए, पहले घटा के यहाँ बढ़ाएं, ठीक। तो जाली भी हो गया और घट भी गया, ठीक है, और बढ़ भी गया। तो ऐसे करते हुए इसको पूरा 10, ये जो जाली है ना 9 जाली इसमें देना है, ठीक है। ये जो होल देख रहे हैं ना 9 होल होना चाहिए, नहीं 9 जाली। तो देखिए फिर से यहाँ एक पैटर्न पड़ेगा। तो थ्रेड देखिए थ्रेड अपने तरफ किए और ये फंदे को पलट लिए। पलटने के बाद इसको ऐसे बुनाई की, ठीक है। ऐसे बुनाई करने के बाद एक सिंपल बुने, ठीक। एक सिंपल बुनने के बाद 2 का 1 करें। देखिए खूब आस्ते आस्ते दिखा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए थ्रेड अपने तरफ किए और इसको यहाँ एक बुनाई से एक जाली डाल दिए। तो यहाँ घटाए थे वहीं यहाँ मेकअप हो गया, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप बनाइए। फिर हम और 2 रो बनाने के बाद आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। ये यहाँ इतना हुआ है मेरा, 1 2 3 4 और 5 जाली बन गया है, ठीक है। तो ये और मेरा 2 7 5 6 7 इसमें 9 जाली डालना है, ठीक है। अब 5 मेरा बन गया है और 4 जाली इसमें बनेगा, ठीक। तो देखिए बनाने तो बता दिए हैं सब, आप लोग को समझ में आ भी गया होगा। अगर फिर भी नहीं तो फिर भी हम थोड़ा और बता सकते हैं। इसमें बता दे रहे हैं कि देखिए फर्स्ट 2 फंदा सीधा सेम, जैसे नीचे है सेम ऊपर भी सेम ही है, एक ही, कुछ चेंज नहीं है। तो देखिए और थ्रेड अपने तरफ किए और ये जाइए देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इसको हम फिर से बताते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो ये 2 फंदा सीधा बुनने के बाद थ्रेड अपने तरफ करें और ये इसको 2 का 1 करना है। फिर एक फंदा सिंपल बुन देना है नॉर्मल और 2 का 1 करना है और लास्ट में एक फंदा बढ़ा देना है, मैंने जाली बना देना है। देखिए तो ये हो गया। देखिए फिर से देखिए दूसरा पैटर्न, एक पैटर्न ये रेडी हो गया, ये दूसरा पैटर्न। तो थ्रेड अपने तरफ किए और इस फंदे को ऐसे चेंज पलट लिए हैं। पलटने के बाद इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे किए। फिर एक सिंपल बुने, तो यहाँ एक घटा और एक बढ़ भी गया और एक सिंपल बुन दिए और ये 2 का 1 करेंगे। तो ये जो 2 का 1 करेंगे ना, तो देखिए थ्रेड अपने तरफ करके यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो बस इसको सेम ऐसे ही बुनते जाना है। देखिए ये तीसरा पैटर्न है, देखिए ऐसे 2 का 1 किए और एक जाली से बढ़ गया, ठीक। एक सिंपल, एक यहाँ सिंपल बुन दिए, फिर यहाँ 2 का 1 किए, फिर यहाँ जाली बना दिए, ठीक। तो बस ऐसे ही इसको 9 जाली बना लेना है। यहाँ पे 9 जाली बनाने के बाद फिर दिखाएंगे, फिर इसमें चेंजिंग होगा पैटर्न, फिर ठीक है। फिर इसके बाद हम आपसे मिलते हैं। देखिए मेरा 9 जाली यहाँ रेडी हो गया है। अब हम इसको पूरे फंदे को उतार देंगे।
यहाँ पैटर्न चेंज हो जाएगा, ये इसको पूरा उतर जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 का 1 करते हुए सबको उतार देना है सीधे तरीके से। देखिए ऐसे ये 2 का 1 हो गया, इसको लिए ये 2 का 1 हो गया, तो ऐसे ही 2 का 1 करते हुए पूरा फंदा उतर जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए ऐसे इसको ना खूब टाइट उतारे ना ही खूब लूज उतारे हैं, मिडिल एकदम हाथ छोड़े तो खूबसूरत दिखेगा। देखिए अब ऐसे ही करते हुए, देखिए ये आ रहा है, ऐसे ही करते हुए ये पूरे फंदे को उतार देना है। फिर हम आपसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये मेरा लास्ट हो गया। अब यहीं इसको ना हम कट लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए कट कैसे लगाएंगे। यहाँ पे ऐसे इसको किए, कट कर दिए और इस कट लगा दिए। ठीक है, और इस ऊन को एडजस्ट कर लेंगे से, जैसे आपके पास क्रोशेट हुक है ना, तो उससे उसके द्वारा आप इस ऊन को ऐसे अंदर खींचते हुए अंदर ले लें। पहले तो आप इसको अंदर ले लीजिए, अंदर लेने के बाद अब इसको कहीं कहीं एडजस्ट कर देने से ये थ्रेड दिखेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही घुमा देना है, तो इसको हम कर लेंगे, आप लोग भी कर लीजिएगा। अब देखिए ये इसे तैयार हो गया, तो देखिए कुछ इस तरह से मेरा दिख रहा है। ठीक है, अब आगे का क्या करना है पैटर्न, क्योंकि ये सिंगल थ्रेड से बनाने को बोले थे, क्योंकि यहाँ खोलना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसको खोलते हैं। देखिए इसको खोलना बहुत इजी है। देखिए ऐसे आप खोलें, फिर इसको आप इस थ्रेड को खींचेंगे तो समझ आएगा कि कहाँ फिर इसको खींचना है, तो इसको खींचना है। देखिए इसको पहले थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद ये बहुत इजीली खुलता जाएगा। देखिए यहाँ है इसका थ्रेड, हाँ यहीं है। देखिए इसको आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए, ये बहुत ध्यान से देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए फिर अब इस थ्रेड को देखिए, तो ये थ्रेड यहाँ आ रहा है, यहाँ ऐसे। देखिए अब खींच के देखिए आप कहाँ ये सूते का ये है, तो ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ से कहाँ से दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि सूता का खिंचाव किधर है, उधर से ही आपको आस्ते आस्ते करके सब एक एक को खोलना होगा। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ रहेगा। ठीक है, अब इस फंदे को ऐसे करते हुए अब इसको देखिए ये कहाँ है, तो ये जा रहा है यहाँ ऐसे। थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है इसका। देखिए ऐसे खींचेंगे ना ऐसे, तो समझ आएगा। ठीक है, इसका थ्रेड कहाँ है, इसका थ्रेड ये है। ये एक एक करके ऐसे ही खोलना पड़ेगा फ्रेंड्स पूरे। देखिए यहाँ से आ रहा है इसका, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये 1-2 बार खुल जाएगा ना, 1-2 फंदा, उसके बाद एक ही रहेगा जो खुलने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसका ये कहाँ है, इसका लिंक, तो इसका लिंक ये है। ठीक है, ठीक, तो ऐसे ही
ये ऐसे अंदर। अब यहाँ ये फंदा है, ठीक है, एक फंदा यहाँ रह जाएगा। अब ये सारा फंदा उठाना होगा, पहले तो देखना होगा इसको खोल के। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखें, बस देखिए अब खुल रहा है। ठीक है, देखिए अब ये जा रहा है हमें। ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये एक फंदा हुआ, ठीक है। देखिए इसको आप, तो ये वाला है इसका, ये ऐसे ऐसे देखिए खींच के तो समझ आएगा कौन सा खींचना है। देखिए ये खींचा रहा है, मैंने ये खींचाएगा। अब ये है इसका, तो देखिए ये दो फंदा हो गया, ठीक है। ये इसको उसके ऊपर से उठाते हुए भी देना होगा। देखिए अब इसको ऐसे किए, एक मिनट थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड, ये फंदा ऐसे ही खुलता जा रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये फंदा ऐसे खुलता जा रहा है, ठीक है। एकदम ऐसे ही ध्यान से खुलना होगा। आप एकदम सिंगल ऊन से लेकर के सिंगल जो भी होगा आपके पास यार्न, तो जो यार्न है ना इसको सिंगल लीजिएगा। आप सिंगल लेकर के आप ऐसे भी डालेंगे ना तो काफ़ी इजी होगा आपके लिए ऐसे खोलना, ठीक है। ऐसे ही शुद्ध, ऐसे जितना आपको फंदा लेना है आप ऐसे ही लें और ऐसे ही बुनाई करें, ठीक है, तो आपको इजी होगा। तो देखिए इसको हम ऐसे ही खोल रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान से खोलना होता है कि दूसरा कहीं सूता ना खींच जाए, इसलिए। बाकी इजी, थोड़ा सा ध्यान देने से ये खुल जाएगा। देखिए खुल गया, ऐसे ही खुलते जाएंगे। ऐसे ही आप थोड़ा सा खींच के देख लेंगे कि कौन सा सूता खुलेगा, तो आपको खोलने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप खोल पाएंगे, ठीक है। और ये जो एक थ्रेड खुला खुला आपको दिखता होगा, तो ये थ्रेड इसमें ऐसे करके हम उसको भी बता देंगे कि आप कैसे उठाएंगे। और जब आप सिंगल से डालेंगे ना, सिंगल यार्न से डालेंगे, तो आपको वो भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम से नहीं आएगी, वो ये थ्रेड आएगा ही नहीं। ये हम जैसे डालते हैं ना फंदे बॉर्डर बिनने के लिए, हम वैसे ही इसको डालने हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
तो ऐसे ही पूरा आप खोल लें, ठीक है। फिर हम उठाने बताएं। देखिए फ्रेंड्स, इतना फंदा खुल गया है, ठीक है। कुछ नहीं, अब देखिए पहले दिक्कत हुआ, अब दिक्कत हुई नहीं है। अब एकदम समझ आ गया है कि कौन कौन सा किधर किधर से खोलना है। तो देखिए इधर से पकड़ेंगे तो ये खुल जाएगा, और फिर इधर से देखिए ये वाला पकड़ेंगे तो ऐसे ये खुलेगा, ठीक है। और फिर इधर से बस ये वाला ऐसे, फिर इधर से ये वाला, ठीक है। ऐसे ही खोलते जाना है। और बीच में फ्रेंड्स मेरा माइक भूल से बंद हो गया था, तो थोड़ा आवाज़ धीरे आता होगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है आवाज़ में। तो प्लीज़ आप लोग उसको थोड़ा सा सुनने का कोशिश, समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, माइक चलता रहता है, फिर कब बंद हो जाता है पता नहीं चलता है, तो वहीं थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। देखिए ऐसे इसको खींचे तो इजीली खुलता जा रहा है। अब बस इधर से इधर ऐसे खींचना है, और इधर से इसको खींचना है। देखिए कितना इजी से खुलता जा रहा है। बस इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप जहाँ एक बार खुलने लगेगा ना फ्रेंड्स, तो खुलने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत इजीली खुल जाएगा, बहुत। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे इजी तरीके से आप उठा लेना है, एक एक फंदे को। देखिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस खोलना थोड़ा सा पहले समझ लेना होगा अच्छे से। तो इसको आप लोग देखिएगा ठीक से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इजली उठता जा रहा है सब फंदा। फिर आप काउंट कर लें सब फंदे को। देखिए ऐसे देखिए ऐसे करके आप उठा लें पूरा फंदा, फिर आगे बताते हैं। देखिए तो ये पूरा फंदा उठ गया एकदम बढ़िया से, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं ना, एकदम अच्छे से फंदा को उठा लिए हैं। तो आप लोग सेम ऐसे ही फंदे को उठ जाएगा। उसके बाद देखिए, और ये ऐसे दिखेगा, ये लेस की जगह में ये लेस टाइप का बुनाई हुआ है, जाली वाला जगह लेस बन गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका पैटर्न शुरुआत होगा, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, ये अब 4 रो उल्टा और सीधा बिन लीजिए। सीधा रो में सीधा और उल्टे रो में उल्टा। 4 रो बिनने के बाद इसके बाद एक पैटर्न पड़ेगा और एक पैटर्न पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद का बताते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, थ्रेड अपने तरफ करें और फिर एक देखिए थ्रेड अपने तरफ करते हुए इस फंदे को पलट दिए हैं। पलटने के बाद इसको नीचे से ऐसे बुन लिए, ठीक है। तो ये पैटर्न ऐसे ही पड़ेगा। फिर ये 1 इसको भी काउंट करेंगे, तो ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर वापस से वही पैटर्न दें। तो देखिए इस फंदे को ऐसे पलटे और ऐसे इसको बना लें, ठीक है। तो एक हट गया और बढ़ गया, ऐसे ही। फिर देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 8 हो गया, 7 तक, ठीक है। इसको लेके 7 तक बुनना है। फिर इसको ऐसे पलटे और ऐसे बना लें। देखिए ये ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। थ्रेड अपने तरफ करें और इस फंदे को ऐसे पलट लें और इसको नीचे की तरफ से ऐसे इसको एक फंदा बुन लें। फिर अब इसको भी काउंट करेंगे, ये जो बुनाया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ 2 बोलते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7। थ्रेड अपने तरफ करें और ये सेम ऐसे ही बुनते जाना है फ्रेंड। तो यहाँ तक बुन लीजिए पूरा और फिर उल्टे रो में उल्टा बुनाएगा जैसे पल्लू वाइज, ठीक है। उसके बाद फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न बुनने के बाद देखिए, तो ये पैटर्न इस तरह से दिख रहा है। ये जाली वाला पैटर्न है, ठीक है। अब इसके बाद 7 रो बुनना है। 7 रो बुनने के बाद अब फिर से नए तरीके से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ से अब एक एक फंदा घटाई शुरू होगा, थोड़ा सा इसको सुंदर आकार देने के लिए, ठीक है। तो इसको 7 रो बुन लें, फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से फिर पैटर्न बनाएंगे और एक एक फंदा इधर से और इधर से दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते जाएंगे। तो देखिए पहले एक फंदा हमने घटाया, 2 का 1 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से अब पैटर्न पड़ेगा। तो देखिए इस पैटर्न और इस यहाँ से और यहाँ में कितना का अंतर है। तो 4 नहीं 3 बुनेंगे और ये चौथे में यहाँ एक पैटर्न पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए थ्रेड को ऐसे पलट लें, पहले भी बताए हैं ऐसे। तो ये 2 का 1 हो गया और एक बढ़ भी गया, ठीक है। फिर 7 फंदा फिर करना है इसमें। तो ये 3 हो गया। देखिए 7 फंदे में तो ये 4 हो गया और ये 5, 6, 7। देखिए अब यहाँ पे थ्रेड अपने तरफ करें और इसको पलटते हुए यहाँ पे 2 का 1 कर दें। तो देखिए ये 2 का 1 हुआ और ये बढ़ गया, ठीक है। फिर इसको लेकर के काउंट करना है। तो ये 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6, ये 7। तो देखिए एकदम बीच बीच में देना है, बस इसी बात का ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। और इसको लेकर के ये एक तरफ घटाएं फिर एक तरफ घट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही बुने, फिर मिलते हैं। देखिए तो सेवन फंदा पे पड़ेगा डिज़ाइन। तो यहाँ हो गया आपका, यहाँ भी नहीं, यहाँ ठीक एकदम हम एक्स्ट्रा बुन दिए थे।
फिर ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ सेम ऐसे ही आप बना लें। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ आपको पैटर्न देना है। तो देखिए आप ऐसे ही पूरे रो में आप दे लें। देखिए एकदम बीच बीच में पड़ेगा, ये बुनने के बाद समझ में आ जाएगा, 2 रो के बाद एकदम डिजाइन तो उभर के आएगा, ठीक है। तो फिर इधर लास्ट इधर भी एक फंदा आप घटा दीजिएगा और पर्ल वाइज बैक का बुन के आइए। फिर तीसरे में भी फिर सात रो बुनाई होगा, ठीक है। ये डिजाइन के बाद पर्ल रोज बुनने के बाद और 7 रो फिर बुन लीजिए। 7 रो के बाद फिर ये पैटर्न पड़ेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये रो पूरा हुआ जिसमें हमने पैटर्न दिया। और देखिए अब यहाँ दो का एक कर देना है, ठीक है। 2 का 1 करते हुए और फिर पूरे रो को, ये पूरे सिलाई को पर्ल वाइज बुनाई कर देना है उल्टी उल्टी, ठीक है। अब इसके बाद 7 रो बिनने के बाद फिर पैटर्न पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स ये पैटर्न इस तरह से भी दिख रहा है। अब इसको 7 रो जब बुनने के बाद 7 रो बुनाई होगा, फिर एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से घटाई होगा, ठीक है। ऐसे बुनते बुनते 11 इंच पूरा बुनना है, ठीक है। अब आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग बुन लीजिए कि आपके बच्चा कितने बड़े बच्चों के लिए आप बना रही हैं, ठीक है। तो ये अब हम 11 इंच पूरे करने के बाद मैंने आपसे मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो 7 रो बुनेंगी ना, उसमें एक फंदा इधर और एक फंदा इधर से घटा लेंगी। फिर 7 रो जो बुनेंगी ना, जो घटाने के बाद पैटर्न देंगी, फिर 7 रो बुनेंगी तो फिर एक फंदा घटा लेंगे। उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, फंदा नहीं घटेगा। अब उसको सिर्फ पैटर्न दे करके बुनाई करना है 11 इंच तक, ठीक है। 11 इंच तक बुनाई करने के बाद फिर आर्म होल की घटाई होगी जो हम बताएंगे, ठीक है। तो आप भी कर लीजिए। ये मेरा रेडी हो गया है। और अब देखिए माप के भी आपको दिखाते हैं। तो मेरा 11 नहीं, मेरा 11:15 वक्त, चाहे 12 ही रख लीजिए इसको। देखिए पूरा हम 11 मैंने ये करना चाहते, लेकिन मेरा डिजाइन के हिसाब से यहाँ 11:30 11:15 हो गया है, पूरा 12 नहीं छू पाया है, ठीक है। तो इतना लंबा हम कर लिए हैं। और आप लोग अब इसका ना अब इसका घटाई होगा, ठीक है। आर्म होल का घटाई हम दिखाएंगे। तो आर्म होल का घटाई करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। पहला फंदा उतारे, दूसरे को बुन लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर्ल वाइज बुनेंगे क्योंकि यहाँ बॉर्डर देना है। तो ये 3 4 5 6 और ये 7, बस यहाँ 7 फंदे का ही बॉर्डर शुरू करेंगे, ठीक है। और यहाँ अब इसको लेके घटा देना है ऐसे, ठीक है। ऐसे घटा दिए, बाकी का आप बुन लीजिए। ऐसे ही पूरा रो इसको पूरा रो कंप्लीट करें, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अब इधर से भी, इधर देखिए 3 6 और ये 9 फंदा है। तो एक को बिन लेंगे ऐसे, एक को बिनने के बाद इसको 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 हो गया,
थ्रेड अपनी तरफ करते हुए इसको भी उल्टा बुन लेंगे 7 फंदे को, ठीक है। देखिए ये 7 फंदा हम उल्टा बुन लिए। देखिए हम इधर ना उल्टा बुनते समय भी हम एक चीज़ इसमें आपको शेयर करेंगे कि ये 4 फंद 6 ही है, 6 फंदा है। 7 फंदा चेन यहाँ से एक खोलिए और इसको यहाँ घटा दीजिए। तो देखिए ये अब बचा 7 फंदा, ठीक है। तो थ्रेड अपने तरफ करके पर्ल वाइज बुनाई कर लें इसको, ठीक है। देखिए पर्ल बुनाई करने से यहाँ बॉर्डर बन जाएगा। एक फंदा घटा भी दिए हैं, ठीक है। आप उल्टे तरफ पूरा उल्टा बुन लें। ऐसे करके ना फ्रेंड्स दोनों तरफ 15-15 फंदा घटाना है, ठीक है। तब तक आप बुने, उसके बाद का हम दिखाएंगे, ठीक है। एक एक करके एक फंदा इधर, एक फंदा इधर, एक फंदा इधर, एक फंदा, ऐसे करके 15 फंदा आपको घटाना होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा यहाँ पूरा हो गया ये घटाई, और यहाँ 15 फंदा दोनों तरफ से घट गया है और ऐसे यहाँ बॉर्डर बिन के रेडी हो गया है। अब आगे का पैटर्न क्या है बताते हैं कि इसको उल्टा आप पूरा बॉर्डर पूरा उल्टा बुनना है, माने सीधा सीधा बुनिए। इधर से चाहे सीधा बुन लीजिए, चाहे उल्टा बुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर्ल वाइज बुनाई करना है। 7 लाइन यानी 7 रो बुनना है, ठीक है। 7 दूनी के 14 रो होगा, तो माने 7 रो होगा बैक का और 7 रो होगा फ्रंट का, ठीक है। तो बुन ले। तो देखिए यहाँ 7 लाइन का पर्ल वाइज बुनाई करना है। तो पहला फंदा उतार लिए। अब यहाँ कोई घटाई नहीं होगा, घटाई बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम दोनों तरफ से उल्टा बुनेंगे, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसको सीधे की तरफ से भी उल्टा बुन लीजिए और उल्टे की तरफ से भी उल्टा बुन लीजिए। चाहे आप सीधा बुन लीजिए, चाहे आप उल्टा बुन लीजिए, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए और 7 रो आप बुन लीजिए उस, हाँ नहीं आप 3 रो माने 3 दूना के 6 रो बुन करके आप आइए। उसके बाद का हम पैटर्न बताते हैं इसमें, ठीक है। देखिए 3 रो माने 6 रो बुना गया है, 3 रो उल्टा और 3 रो सीधा, ठीक है। तो सीधे की तरफ भी उल्टा है, पर्ल वाइज बुनाई है, और उल्टे की तरफ तो उल्टा रहेगा ही। तो देखिए अब आगे का पैटर्न क्या करना है। देखिए पहला फंदा उतार लिए और दूसरे को बुन लिए, ठीक है। अब इस यहाँ 7 फंदा बुन लीजिए। ज़्यादा साइड हो जाएगा, 7 नहीं, आप 4
8 10 कर लें, ठीक है। तो यहाँ अब यहाँ है ना, जो देखिए 3 6 और 9 है। तो यहाँ अब हमको अब फंदा को इधर करते हुए और ऐसे बुन लेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ एक बढ़ गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब सीधा उल्टा ही बुन लीजिए। फिर अभी पैटर्न पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इसको पूरा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये 3 लाइन और ये चौथे लाइन में ही डालिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर 3 लाइन बनेगा तो ये मिडिल में हो जाएगा। ये बटन होल है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास वो स्टिप जो होता है ना बेल्ट में लगाने वाला, ये डोंगरी ओंगरी में लगता है, तो वो चीज़ मेरे पास है नहीं, इसलिए हम यहाँ होल बना देंगे और बटन लगा लेंगे, ठीक है। 3 6 9। अब आप यहाँ पे थ्रेड पीछे की तरफ करें और देखिए 3 6 और 9, ये 10वां फंदे में जाली पड़ेगा ऐसे, ठीक। उल्टे साइड से ही डालिए, थ्रेड को पीछे कर लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से उल्टा है। तो थ्रेड को पीछे करके और ऐसे आप बुन दीजिए, ठीक है। तो ये पैटर्न अभी पूरा नहीं हुआ, यहाँ थोड़ा भी स्किप आप ना करें, नहीं तो पैटर्न बिगड़ जाएगा। यहाँ देखना जरूरी है। तो देखिए कैसे करते हैं। हाँ, और एक बात फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लास्ट में देखिए, जो लास्ट का तो हम हमेशा से ही बताते आए हैं कि ये फंदा उतार लेना है और दूसरे को बुन देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखिए ये जो आ रहा है ना एक सुंदर सा गोल यहाँ पे, तो बहुत सुंदर भी दिखता है और ये बहुत गार्ड भी करता है, शेप भी रखता है, ठीक है। बिनाई को और सुंदर दिखता है। तो इस अब देखिए पैटर्न पे ध्यान दिए। पहला फंदा उतार लिए, आज जो उतारा हुआ फंदा है उसको बुन लेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 फंदे के बाद नौ हो गया। 9 के बाद ना फ्रेंड्स, अब ये 10वां भी बुन लीजिए, क्योंकि 10वां बुना हुआ है। और यहाँ पे ना ऐसे घुमा लीजिए, कैसे, बस ऐसे घुमा लीजिए, घुमा के आप इसको ऐसे बुन दीजिए, ठीक है। देखिए बटन होल दिख रहा है। गड़बड़ लग रहा है क्या, देखते हैं। ऐसे ही बुनाएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, ओके बुनाई है। कन्फ्यूजन लग रहा था इसलिए हमने खोल के देख लिया, ठीक है। और फिर लास्ट में भी बटन होल की जगह वही करना है सेम। तो इस चीज़ को फ्रेंड्स एकदम से आप लोग ध्यान दें और देखिए कि मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा आप लोग को लगता है। सो आप लोग कमेंट करें, अच्छा खराब जो भी। ये 4 से 5 वर्ष की बेबी के लिए, बेबी गर्ल्स के लिए है, ठीक है। देखिए ये बुनने के बाद ना फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ऐसे एक फंदा बढ़ा लें और इसको ऐसे ही बुन लें, ठीक है। तो फिर बटन होल आपको हम दिखाते हैं। अब इसमें कुछ नहीं, अब सीधा आप 6 रो, क्योंकि 2 रो तो बुन गया। देखिए लास्ट का ये उतार लें, ख्याल से ये ना भूलें। देखिए ये बटन होल कितना सुंदर बना है। देखिए ये बटन होल है, यहाँ बटन आएगा, ठीक है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ये बटन होल है। अब आप फिर से 6 रो बुन लें,
ठीक है। 6 रो बुनने के बाद इसको पूरा उतार दिया जाएगा। तो हम उतारने दिखाएंगे आपको, पहले 6 रो बुन लें। देखिए यहाँ मेरा 7 रो, देखिए यहाँ 2 4 6 और एक 7 जो यहाँ बना है चौथे रो में, ठीक है। देखिए ये चौथे रो में 2 होल बनाए हैं बटन लगाने के लिए। और देखिए अब यहाँ से हम इसको उतार देंगे उल्टे साइड से, ठीक है। पूरा फंदा उतर जाएगा। तो देखिए कैसे उतरेगा। पहला तो फंदा उतार लिए और दूसरे को ऐसे बुन लिए, फिर ऐसे उतारते जाएंगे और बुनते जाएंगे और एक से एक उतारते जाएंगे, एक पर से एक, ठीक है। तो इसको पूरा उतार लीजिए, उसके बाद दूसरे पल्ले का हम दिखाएंगे। तो देखिए ऐसे छोटी छोटी की तरह बन करके ये आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो ऐसे ही आप बना लें, उतार लें पूरा फंदा। उतार के फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये कट लग गया। देखिए ये उल्टा है रो, ये बैक है और ये फ्रंट है। तो देखिए कैसा दिख रहा है। यहाँ ये उतर गया, एक पल्ला ये रेडी है, ठीक है। अब हो गया दूसरा पल्ले का। तो देखिए दूसरा पल्ला, अब इसमें ये फ्रंट का है, ठीक है, ये और ये बैक है। ये पीठ का हिस्सा है और ये पेट का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो देखिए अब इसको बुनना हम बताएंगे आपको। देखिए इसमें ना पूरा पूरा उल्टा पल वाइज बुनाई होगा और दोनों तरफ से 14 रो, ठीक है। तो इसको पूरा पूरा पल, अभी इसमें कोई बीच में पैटर्न नहीं है। इसको पूरा 7 रो बुनने के बाद ही कोई एक पैटर्न माने फिर दिखाएंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे ही बुन लें इसको भी, बुनने के बाद दिखाएं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ तक मेरा रेडी हो गया। अब इसका एकदम एंड वाला बुनाई होगा, एक पैटर्न और है बस। तो इसका स्ट्रिप अब बुनना हम दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से ना ये पहला फंदा उतारे और यहाँ से 10 फंदा बुन लेंगे। आगे 10 फंदा बुनेंगे, देखेंगे कहीं ज़्यादा चौड़ा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए और ज़्यादा चौड़ा भी नहीं चाहिए। थोड़ी ये बेल्ट वाली जगह है ना, तो थोड़ी खींचेगी, इसे थोड़ी सी चौड़ा रहेगी तो कोई माने दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये 10 फंदा है, तो हमको लग रहा है ये खींच पड़ेगा ना, तो ठीक ही है। तो 10 फंदा इधर हम रखे हैं। देखिए 2 4 6 8 और 10 फंदा इधर बुन करके बाकी का फंदा आप उतार दें, ठीक है। तो उल्टा उल्टा बुन के ही उतारना, सीधा थ्रेड को पीछे कर लें, सीधे की तरफ से आप ऐसे एक बीने और एक पर से एक इसको उतार दें, क्योंकि ये सीधा यह है ना फ्रंट की तरफ से है, तो इसको चोटी आना ज़रूरी है, इसलिए सीधा बुनेंगे, ठीक है। बाकी का फंदा आपका बचा 10 इधर 10 इधर, तो 20 हो गया। उधर 10 रख करके बाकी का सब फंदा आप उतार दें, ठीक है। 40 फंदा था, इसमें 20 फंदा और घट जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही इसको बुनते जाना है और ठीक ऐसे ही आप उतार लें। एक पर से एक उतारना है, एक बुन लीजिए और एक उतार दीजिए, एक बुन लीजिए और एक पर से एक उतार दीजिए, ऐसे
इसको ऐसे पकड़े और फंदे को ऐसे खींचें तो उतारने में सुविधा होता है। ठीक है, देखिए ऐसे। ठीक, तो देखिए कितना सुंदर चोटी आ गया है। ये आना ज़रूरी होता है, यहाँ इसका ना ये खूबसूरती बढ़ा देती है। तो ठीक है, ये बात का ध्यान रखना होता है बुनाई के समय, देख लेना होता है किधर से कैसे बुनाएगा तो यह आएगा। बाकी के लिए तो हम हैं बता ही दे रहे हैं सब, बस आप इस बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्किप करेंगे तो बीच में कुछ छूट जाएगा। ठीक है, देखिए बस इधर देख लीजिए, 3 3 6 और देखिए 2 2 4 2 6 2 6 8 और 10। तो इसमें 2 फंदा और घटेगा। ठीक है, देखिए ये हो गया और 1 फंदा और, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इसको बीन लेना है। ठीक है, इसकी थोड़ी, अब इसको ना बुनते समय देखिए इधर रखे हैं कि नहीं पहले देख लेना होगा। तो देखिए इधर जब हम बुने ना तो ये एकदम नहीं, दोनों तरफ अब बनाना है, जैसे हम दोनों तरफ सब में बनाए हैं। तो ये चीज़ एकदम से आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चीज़ ना आपका इस देखिए ये बिनाई कितना माने यहाँ पे बहुत सुंदर दिखता है, थोड़ा भी नहीं लगता कि ये कैसे ये हुआ है। देखिए आप अच्छे से। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब इसको आप बुन लें। इसको फ्रेंड्स आप 5 इंच तक लंबाई करिए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब पर्लवाइज ही बुनाई होगा, इसको भी पर्लवाइज ही ले जाना है पूरा। देखिए ये लास्ट का फंदे को उतार लेना है और लास्ट में जो 2 लास्ट में बचाना, तो पहले को उतारना है और दूसरे को ऐसे बुन लेना है। ठीक है, तो अब इसको आप बुन लीजिए 4 से 5 इंच आप बुन करके रेडी करें, हम भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये रेडी हो गया है और इसका लास्ट रो है ये। देखिए ऐसा बेल्ट तैयार हुआ है बुन करके। ठीक है, तो आगे देखिए अब हम देखिए एक बना के रखे हैं, इवन हम बटन भी लगा लिए हैं एक में। तो हम दूसरा ये वाला आपको ये कोन बनाने बताएंगे। ठीक है, तो ये बुन ले, 2 सिलाई और बुनना है इसमें। 2 रो के बाद इसमें 35 रो हमने बिना है। ठीक है, हम आपको काउंट करके दिखा देते हैं, इसको नहीं काउंट करना है। हाँ, यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
और देखिए 31, 32, 33, 34, 34, ठीक है। 35 रो बिने हैं, 35 रो। तो ये अब ये लास्ट है, ठीक है। अब यहाँ के बाद ये दो रो बिनाएगा, एक रो सीधा और एक रो उल्टे की तरफ से। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अब कौन बताएंगे आपको, देखिए। अब ये लास्ट, ये एकदम लास्ट है। अब देखिए यहाँ हम कौन बनाने बताएंगे। एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से घटता जाएगा, ठीक है। तो कौन बन जाएगा। पहले ये जो फर्स्ट का बुनाई जैसे बुन रहे हैं वैसे ही बुनाएगा, फर्स्ट और लास्ट में। बीच में जाके कौन ये बना घटाते जाना है। तो देखिए ये यहाँ पे एक फंदा घट जाएगा, बीच का फंदा आप बुन लीजिए। देखिए और यहाँ से देखिए एक फंदा, यहाँ एक फंदा ऐसे बुन जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। ये दो का एक हो गया और इस फंदे को उतार लेंगे और ये बुन लेंगे। तो देखिए सेम, अब इधर भी सेम होगा। और नहीं, ये उल्टा रो है ना। हाँ फ्रेंड्स, ये उल्टा रो है, उल्टा उल्टा ये सीधा देख लीजिएगा। इधर शुद्ध बुनाई होगा, सिर्फ इधर बुनाई होगा, इधर कोई घटाई नहीं होगा। उल्टे तरफ में सिर्फ बुनाई होगा, ठीक है। सीधे रो में घटाना है, दो का एक करना है दो तरफ से। तो ये कोन बन के रेडी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ घटाई होगा। तो देखिए अब 8 फंदा होगा मेरा यहाँ, देखिए। तो ये 8 फंदा करें, हाँ 8 फंदा, एकदम 8 फंदा है इसमें। तो फिर अब यहाँ फिर 2 फंदा घट जाएगा, फिर एक बुनाई होगा और यहाँ भी 2 घट जाएगा, ठीक है। फिर अब ये उतर जाएगा और ये बुना जाएगा। फिर उल्टे तरफ में उल्टा बुन लीजिए सिर्फ। देखिए अब यहाँ ये सीधा रो है, देखिए ये सीधा रो है, ठीक है। तो इसको एक फंदा बुन लिए, यहाँ 2, एक उतार लिए, एक बुन लिए और यहाँ एक घटा दिए, ठीक। यहाँ घटाने के बाद फिर इसको बुन लीजिए और ये उतार के और ये बुन लीजिए। आइए उल्टा रो है, तो उल्टे रो में सिर्फ बुनना है, इसमें कोई घटाना नहीं है, ठीक है। और इसको उतार लीजिए और इसको बुन लीजिए। देखिए 6 फंदा और बचा है इसमें। तो अब देखिए क्या करना है इसको। ऐसे देखिए पहले उतारे, दूसरा बुन लिए, फिर बीच का 2 घटा देंगे ऐसे, ठीक है। घटाने के बाद फिर इसको उतारें और इसको बुन लेंगे। फिर देखिए पहला फंदा उतारे, दूसरा ये बुन लिए और अब ये भी ऐसे बुन लेंगे, ठीक है। फिर ये अब यहाँ से अब घटाई हो जाएगा। हाँ ये सीधा रो में है, सीधा रो में घटाई होगा। तो पहला उतार लिए और ये 2 का एक कर दिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे और इसको बुन लेंगे। अब ये एकदम लास्ट हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये उल्टा रो, ये सीधा रो है। तो इससे क्या हुआ है ना कि ये दोनों तरफ का डिजाइन भी कटा नहीं है, दोनों तरफ का डिजाइन बिनते हुए कोन हो गया है, ठीक है। तो अब ये 4 को एक संग ही घटा देंगे,
ऐसे। ऐसे कर लीजिए, 2 घटाए और फिर यहाँ ऐसे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से कितना सुंदर कोन बन के ये डिज़ाइन रेडी हो गया है ना प्यारा सा। तो आप अब इसको कट लगाते हैं। देखिए इसको कट लगाने के बाद, ठीक है, आप इसको क्रोशेट हुक से देखिए यहाँ बटन लगेगा यहाँ पे, और हम 2 बटन यहाँ लगाना चाह रहे हैं क्योंकि बच्चे को जो भी बच्चा पहनेगा उसको एडजस्ट करने में सुविधा होगा, ठीक है। इसलिए हम 2 बटन लगाएंगे और इसको ऐसे इसके अंदर से लाके सिक्योर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप भी कर लीजिए। देखिए जो भी है ना, आप ऐसे सिक्योर कर देने से खुलने का भी डर नहीं होता है और ये जो बाकी का थ्रेड छुप जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम बटन लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ बटन लगा के आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद हम सिलाई करना बताएंगे, ठीक है। देखिए पहले ना उल्टे की तरफ से ये थ्रेड को ना ऐसे निकाल लें, यार्न जो है ना ये यार्न, तो इसको ऐसे निकाल लें, ठीक है। देखिए यार्न को यहाँ पे हमने अच्छे से सिक्योर किया और फिर यहाँ पे बटन लगाना है। तो बटन को ऐसे देखिए एक बार हो गया, थोड़ा सा और इधर ही लगाएंगे, ठीक है, खींच के ही लगाना इधर क्योंकि 2 बटन लगाना है ना, इसलिए हो गया। ये यहाँ हो गया। अब फिर इधर निकाल लीजिए ऐसे, ठीक है। ये निकालने के बाद अब इसके अंदर पुश कर लीजिए, देखिए हो गया। अब इसमें ना 2 बार इसको फिरो दीजिए, इसको कि थोड़ा सा ऐसे, देखिए कितना सुंदर से सिक्योर हो गया ना। अब इसको अंदर से करते हुए इसको कट लगा दें, अंदर हो गया, इसको कट लगा दें, ठीक है। इसको गांठ दे करके कट लगा देना है। एक बार और इसको घुमा दीजिए, ठीक है, हो गया। अब यहाँ इसको कट लगा देना है। ठीक है, तो ये दिखा दिए। अब हम दिखाएंगे आपको सिलाई करना। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे आएगा, ये है ना। तो हम पहले आपको बटन लगा के दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। ये 2 होल बना दिए हैं, ऐसे हो गया। तो देखिए ये सीधा रो है और ये इस तरह से दिख रहा है। अब सिलाई करने के बाद पूरा अच्छा से लुक समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये ऐसे यहाँ पे ऐसे ये लुक है यहाँ, देखिए। अब इसको सिलाई करेंगे, दोनों तरफ से पकड़ते हुए इसको सिलाई कर लेना है। देखिए ऐसे,
ऐसे आप पकड़ लें और कुछ नहीं, अब बस यहाँ से एक उठाएंगे और यहाँ से एक उठाएंगे। जहाँ इधर से अगर एक उठाए तो इधर से भी एक, और इधर दो उठाए तो उधर भी दो उठाएंगे। ठीक है, कि बराबर सिलाई चलता रहेगा। देखिए ऐसे, इधर का थ्रेड है ना तो इधर से बुनाई होगा। ऐसे इधर एक फंदा लिए और फिर ठीक इसके सामने से यहाँ से एक फंदा लिए। देखिए ठीक है, फिर इधर से एक ठो लिए और फिर इधर से एक ठो लिए। ठीक है, बस ऐसे ही करते जाना है। इसका पूरा सिलाई इसी तरीके से होगा। ठीक है, सेम हम थोड़ा सा और सिलाई करके आपको दिखाएंगे कि कितना सुंदर सिलाई हो रहा है। देखिए फिर इधर से पकड़े ना और फिर इधर का पकड़े। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से एकदम पता नहीं चलेगा, बहुत सुंदर सिलाई हो रहा है। ठीक है, देखिए तो आप भी पूरा कर लीजिए इसी तरीके से, पूरा यहाँ तक सिलाई हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया डोंगरी। देखिए ये गर्ल्स बच्ची के लिए है, ये 4 से 5 साल की बच्ची एकदम आराम से पहन सकेगी। तो देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग बताएं कमेंट करके, और अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के संग शेयर भी करें, और जो लाइक किया करें फ्रेंड्स, और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं कि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग हमसे जुड़े रहें। ठीक है, तो आगे से आप लोग अगर अच्छा चाहे खराब जो भी लगाओ आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।